देखिए, नीतीश कुमार कहीं कमज़ोर अभी नहीं हैं। नीतीश कुमार तो बल्कि और मजबूत होके निखर रहे हैं पूरे देश में। हम सबको भी विश्वास है कि पंचायती राज व्यवस्था से नियोजित शिक्षकों को मुख्यमंत्री बिन शर्त अवश्य अलग करेंगे, यह संपूर्ण विश्वास है। देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार में कोई फैक्टर है ही नहीं। प्रशांत किशोर जो है कि एक तरह से रणनीतिकार हैं। गांधी की तस्वीर लगाते हैं और गांधी के सिद्धांत को जो इंसान बेचता है वह बिहार के रणनीति और राजनीति के बारे में क्या समझेगा। वो तो दिशाहीन राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए क्या किया है? आज तक तो बिहार के लिए उनका कुछ योगदान रहा नहीं है। प्रशांत किशोर कुछ नहीं जानते हैं। राजनीति का क ख ग घ की भी उनकी जानकारी उनके पास में नहीं है। वह बराबर कहते हैं कि मैं ही दिया हूं, मैं ही दूंगा। इसीलिए हम शिक्षकों को और आम जनता को भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही उम्मीद है। बिहार में महागठबंधन के आकार लेने के बाद क्या वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो सही नहीं हो रहा? नीतीश कुमार के लिए लोगों के बीच जो नाराज़गी है वो बढ़ रही है। जहां विपक्ष नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, वहीं शिक्षक भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन पहले दिल्ली गए और वहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनके पुण्यतिथि पर याद किया तो बीजेपी हमलावर रही। क्या नीतीश कुमार अब वाकई कमज़ोर हैं? कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच हमारे साथ आनंद पुष्कर जी हैं। आनंद पुष्कर जी, स्वागत है। क्या वाकई में नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए? देखिए, नीतीश कुमार कहीं कमज़ोर अभी नहीं हैं। नीतीश कुमार तो बल्कि और मजबूत होके निखर रहे हैं पूरे देश में। आप देख रहे होंगे कि अभी यह जो महागठबंधन बना है तो वह महागठबंधन में 6 दल मिलके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को सारे दलों ने स्वीकार किया है। और एक तो अलग विपक्ष में एक पार्टी बस केवल बच गई है। जितनी भी नेशनल लेवल की जो पार्टी है वह तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करके उनको अपना नेता मान के और बड़ी मजबूती के साथ सरकार यहाँ अपना चल रही है। आप देखे होंगे विगत कुछ दिन पहले भी कि विपक्षी एकता को और यह इंडिया गठबंधन बनाने में भी नीतीश कुमार की बहुत अहम भूमिका रही है। उन्होंने यह विपक्ष के सारे नेताओं को एक किया और एक करने के बाद इस गठबंधन को उन्होंने बनाया है। और जो भी कार्य को वो ला रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, वह जनता जो है और देश के लोग उसको सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर शिक्षक क्यों नाराज़ हो जा रहे हैं? जब बैठक नीतीश कुमार विपक्ष अपने घटक दलों के साथ करते हैं तो मैसेज दिया जाता है कि शिक्षक के लिए खुशखबरी है, लेकिन फिर मायूसी 15 अगस्त को शिक्षकों के लिए छा जाती है। देखिए, शिक्षकों के लिए कहीं कोई मायूसी की बात नहीं है। यह जो 5 अगस्त को जो बैठक हुई थी महागठबंधन के विधायक दल के नेताओं के साथ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक किया था, उस बैठक में एक बात छन के आई कि बिहार के शिक्षकों को बिन शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह मांग थी, शिक्षकों की मांग थी। और विधायक दल के सारे पार्टी ने, इवन हमारे वामपंथ के लोगों ने भी यह सवाल को उठाया था। और वामपंथ के सवाल उठाने पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया था। और संज्ञान लेने के बाद 5 अगस्त को बैठक भी हुई थी मुख्यमंत्री आवास में। और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडा फहराने के बाद कोई बात तो बोली नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो कमीशन से जो बहाली होने वाली है वह बहाली हो जाने दीजिए। उसके बाद जो यह शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं, उनकी लंबित मांगे हैं, प्रोन्नति का मामला है, बिन शर्त उनको राज्यकर्मी दर्जा देने का मामला है, स्थानांतरण का मुद्दा है, 10, 20, 30 वर्षा का मामला है। तो बहुत सारी शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं, उस मांगों पर विचार करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को कहा है। और हम सब अभी यह संपूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं कि शिक्षकों के इशू पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सकारात्मक रहे हैं और सकारात्मक रहेंगे भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने 4,000 से 40,000 तक पहुंचाया है। उनकी ही सरकार ने सेवा शर्त नियमावली भी लागू कराई है, एक वेतनमान भी शिक्षकों को दिया है। तो हम सबको भी विश्वास है कि पंचायती राज व्यवस्था से नियोजित शिक्षकों को मुख्यमंत्री
बिन शर्त अवश्य अलग करेंगे, यह संपूर्ण विश्वास है। प्रशांत किशोर हैं, कह रहे हैं कि शिक्षक खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, आम जनता खुश नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गया। ऐसे स्थिति में जेडीयू जो बड़ा बड़ा दावा कर रही है, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्य भूमिका में रहेंगे, चर्चा कर रहा है। चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट नहीं आएगा। जो स्थिति है महागठबंधन की, वो हवा रह जाएगी। देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार में कोई फैक्टर है ही नहीं। प्रशांत किशोर जो है कि एक तरह से रणनीतिकार हैं। उनको जो कुछ दिखा देता है उसके पीछे बस वो चल देते हैं। कहीं कोई फैक्टर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर है नहीं। और प्रशांत किशोर जब कह रहे हैं कि महागठबंधन को 5 सीट आएगा कि 6 सीट आएगा, तो यह तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी कहाँ रही है। सब लोगों ने देखा है कि बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रशांत किशोर जी के कितने प्रिय रहे हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन प्रशांत किशोर जी का कैसा रहता है। गांधी की तस्वीर लगाते हैं और गांधी के सिद्धांत को जो इंसान बेचता है वह बिहार के रणनीति और राजनीति के बारे में क्या समझेगा। वो तो दिशाहीन राजनीति करते हैं, कहीं कोई दिशा नहीं है। और प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए क्या किया है? आज तक तो बिहार के लिए उनका कुछ योगदान रहा नहीं है। जो कुछ भी हुआ है इस महागठबंधन की सरकार ने किया है। आज आप देख लीजिए, जो यह सड़कें बनी है, जो बिजली का संपूर्ण विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में इतना सारा परिवर्तन हुआ है, कर्मचारी वर्ग में भी इतनी सारी परिवर्तन बिहार की सरकार ने किया। इसमें प्रशांत किशोर जी की कुछ भूमिका रही है। वो तो घूम रहे हैं ना, पूरे बिहार को घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जो मौजूदा सरकार है उसके कमियों को गिनवा रहे हैं। हमने सड़क बनवा दिया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क अच्छा बनवा दिया तो चलने में उनको सहूलियत हो रही है, तो उस सड़क पे वो चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ गांव में रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सरकार ने अच्छी कर दी है, तो वहाँ तंबू गाड़ के अपना एसी चलाते हैं। तो उनको भी तो लगता है ना कि बिहार एक समय कितना पिछड़ा हुआ करता था, जहाँ मान लीजिए कि बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी। बिहार इतना पिछड़ा था, लेकिन 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाले और हम लोगों का नेतृत्व करना शुरू किए, उस समय से बिजली की, लॉ एंड ऑर्डर की हर व्यवस्था शुरू हुई। तब न प्रशांत किशोर आज सड़क पे घूम रहे हैं। और प्रशांत किशोर कुछ नहीं जानते हैं, राजनीति का क ख ग घ की भी उनकी जानकारी उनके पास में नहीं है। तो ऐसे इंसान का कोई वैल्यू नहीं करता है, राजनीति में कोई वैल्यू नहीं करता, और उनके नाम पे कोई वोट बैंक भी नहीं है प्रशांत किशोर के नाम पे। इसलिए आगामी जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा उसमें प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में कहीं कोई फैक्टर रहेंगे ही नहीं। मतलब नीतीश कुमार मजबूत हैं, शिक्षक को भी गुड न्यूज़ मिलेगा और इन्हीं काम के साथ नीतीश कुमार फिर से बिहार और देश में अपना नाम को मजबूत से आगे रखेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप 2005 से आप लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया है। जनता के ऊपर उनका संपूर्ण भरोसा भी है, विश्वास भी है। 2005 के बिहार को देख लीजिए और 2023 के बिहार को देख लीजिए। आज यहाँ इतनी सारी मॉलें खुली हुई है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं। और जो इंसान काम करता है जनता को उसी से उम्मीद भी होता है। तो बिहार के शिक्षकों को भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि उन्होंने ही दिया है और वह बराबर कहते हैं कि मैं ही दिया हूँ, मैं ही दूंगा। इसीलिए हम शिक्षकों को और आम जनता को भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही उम्मीद है। देखिए, नीतीश कुमार से आम जनता को उम्मीद है, शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ आएगा। और जो हमला प्रशांत किशोर ने किया कि जेडीयू को 5 सीट भी नहीं मिलेगी, महागठबंधन हवा होगा, उस पर बड़ा दावा जो है वो आनंद पुष्कर ने किया है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, क्या वो पॉलिटिक्स का कखा गगा भी जानते हैं। आज जिन सड़कों पर वो अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं वो सूबे की जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनकी ही देन है। देखने वाली बात होगी कि जहां नीतीश कुमार को तमाम विपक्ष के दल कह रहे हैं कि कमज़ोर हैं, वहीं सीपीआई के जो नेता हैं उनका बड़ा दावा है कि नीतीश कुमार और भी मजबूत हैं और 2005 से जो अब तक के काम किए गए हैं उसको ही ध्यान में रखते हुए जनता उन्हें फिर चुनेगी। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।